पेशे से शेफ और फोटोग्राफर आफताब अमीन पूनावाला के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देगा। 28 साल के आफताब पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। पेशे से फूड ब्लॉगर की तुलना अब कुख्यात सीरियल किलर और रेपिस्ट जेफरी डहमर और टेड बंडी से की जा रही है, जिन्होंने कई महिलाओं के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही उनके साथ बर्बरता की और उनकी हत्या कर दी। क्राइम शो देखने का शौकीन आफताब ने शादी को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी प्रेमिका की हत्या की है। आफताब ने बताया कि शव के 35 टुकड़े करने का आइडिया उसे एक अमेरिकी क्राइम टीवी सीरीज डेक्स्टर से आया। आफताब का जन्म मुंबई में हुआ और वो वहां अपने छोटे भाई अहद, पिता आमीन और मां मुनीरा बेन के साथ वसई उपनगर स्थित यूनिफ पार्क हाउसिंग सोसाइटी में रहता था। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों भाइयों में काफी झगड़ा होता था, लेकिन कभी आफताब के बिहेवियर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे ये पता चले कि वो इतना हैवान है। बात करें आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट की तो इसके अकाउंट का नाम है हंगरी छोकरो। इस पर 29,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। बता दें कि 27 साल की श्रद्धा से आफताब की मुलाकात बम्बल डेटिंग ऐप पर हुई थी। इसके बाद दोनों मुंबई में एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन दोनों के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए वो दिल्ली आ गए और वहीं पर रहने लगे। दोनों के बीच शादी को लेकर 18 मई को बहस हुई, जिसके बाद गुस्से में पहले आफताब ने श्रद्धा को जमकर पीटा, उसके बाद गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन उसने एक आरी और 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। उसके बाद लाश को 35 टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक में पैक कर फ्रिज में रख दिया। उसके बाद उसे ठिकाने लगा दिया। बता दें कि आफताब ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और उसे धारदार चाकू चलाना आता था। उसने मांस काटने की ट्रेनिंग भी ली थी। आफताब ने उसी तकनीक का इस्तेमाल कर श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। उसने लगातार 2 दिन तक उसके शव के टुकड़े किए। कुछ दिन बाद वो डीप फ्रीजर में रखे टुकड़े ट्रे में और उसमें रखे टुकड़े डीप फ्रीजर में रख देता था। कमरे से बदबू न आए इसके लिए वो अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने बताया कि इस दौरान वो थैली में शव के टुकड़े डालता और उसे अपने बैग में रखकर जंगल ले जाता था। देर रात करीब 2 बजे वो जंगल जाता और कुछ घंटे बाद लौट आता। ऐसा उसने करीब 20 दिन तक किया। पुलिस का कहना है कि आफताब बेहद चालाक है। पूछताछ के दौरान वो हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी में जवाब देता है। वो श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्टिव रहता था, लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत ने उसका साथ देना बंद कर दिया और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो वहीं इस केस को लेकर मुंबई पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र की मानिकपुर पुलिस ने उसे अक्टूबर और इस महीने के शुरुआत में पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उसके बर्ताव में कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। उसके बार बार बयान बदलने के कारण ही पुलिस को संदेह हुआ और उसने जांच में दिल्ली पुलिस को भी शामिल करने का फैसला किया। इसके बाद ही आफताब से फिर से पूछताछ की गई और सारा मामला खुलता चला गया। इसके बाद उसे 13 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आफताब का आक्रामक रूप दिल्ली के एक डॉक्टर अनिल कुमार ने भी मई में देखा था। उस दौरान वो वहां पर इलाज के लिए पहुंचा था। उसी महीने श्रद्धा की हत्या भी की गई थी। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि आफताब बेहद भयावह और अशांत नजर आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि उसे ये चोट कैसे लगी तो उसने कहा कि फल काटते समय उसे ये लग गई है। फिलहाल पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि शव के बाकी हिस्से बरामद किए जा सके, क्योंकि आफताब पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।